कहानी का शीर्षक जादुई नगर की जादुई बातें। कहानी का सारांश। ये कहानी एक जादुई नगर की है जहाँ हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की जादूगरी में माहिर है। इस नगर में रहने वाले लोग अपनी विशेष जादुई शक्तियों का उपयोग कर एक दूसरे की मदद करते हैं और नगर में शांति और खुशियाँ फैलाते हैं। कहानी। अध्याय 1। जादुई नगर का परिचय। एक समय की बात है, एक सुंदर और जादुई नगर था जिसका नाम था जादूपुर। यहाँ हर व्यक्ति अद्भुत जादुई शक्तियों से संपन्न था। जैसे ही आप जादूपुर में कदम रखते, आपको चारों ओर रंग बिरंगी जादुई चीजें देखने को मिलती। यहाँ के लोग अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके दिन रात खुश रहते थे। अध्याय 2। जादूगरों का उत्सव। एक दिन जादूपुर में जादूगरों का वार्षिक उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। हर कोई अपनी विशेष जादुई शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक था। माया, जो फूलों की जादूगरी में माहिर थी, ने रंग बिरंगे फूलों के जादुई बाग का निर्माण किया। वहीं बबलू, जो आग का जादूगर था, ने शानदार आग के शो की तैयारी की। अध्याय 3। जादुई घटनाएं। उत्सव के दिन नगर में जादुई घटनाएं घटने लगी। माया ने अपने जादुई फूलों से पूरे नगर को महकाया, जबकि बबलू ने आग से जादुई आकृतियां बनाई। सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर इन जादुई प्रदर्शनों को देख रहे थे। तभी अचानक एक तितली आई और माया के फूलों पर बैठ गई। माया ने तितली से कहा, तुम्हारी जादूगरनी शक्तियाँ भी अद्भुत हैं। और उसकी मदद से तितली ने नगर के सभी बच्चों के लिए जादुई उपहार बनाए। अध्याय 4। संकट का समय। लेकिन जादूपुर में एक संकट आ गया। एक जादुई बादल ने नगर पर काला धुंध फैला दिया। लोग परेशान हो गए। सभी जादूगरों ने एक साथ मिलकर इस समस्या का हल निकालने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक जादुई तालाब बनाने का सोचा। तालाब से निकलने वाले जादुई पानी ने धुंध को साफ कर दिया और नगर को फिर से रोशन कर दिया। अध्याय 5। एकता की शक्ति। इस घटना ने सभी जादूगरों को ये सिखाया कि एकता में ही शक्ति है। अब जादूपुर के लोग अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग एक दूसरे की मदद करने के लिए करने लगे। उन्होंने जादुई बाग, जादुई तालाब और जादुई खेलों के द्वारा नगर को और भी सुंदर बना दिया। अध्याय 6। खुशी का जश्न। अंत में जादूपुर के लोगों ने एक बड़े जश्न का आयोजन किया। इस जश्न में सभी ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया और एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी मनाई। उन्होंने समझा कि जादू सिर्फ जादुई शक्तियों में नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने और मिलकर रहने में भी है। समापन। इस तरह जादूपुर का जादुई नगर अपनी जादुई घटनाओं और एकता की शक्ति से आगे बढ़ता रहा। लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे और उनके दिलों में सच्ची जादूगरी बसी रही। कहानी का संदेश। सच्ची जादूगरी एक दूसरे की मदद करने और साथ रहने में होती है। जब हम एक साथ होते हैं, तब कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। ये कहानी बच्चों के लिए मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, जिसमें दोस्ती, एकता और जादू का सार है। इसे आप अपने कार्टून वीडियो में अलग अलग दृश्य और पात्रों के साथ जीवंत बना सकते हैं। अध्याय 7। जादुई दोस्ती की कहानी। एक दिन जादूपुर में एक नया जादूगर आया जिसका नाम था चांद। चांद की जादुई शक्ति चांदनी बनाने की थी, जिससे वह रात में नगर को रोशन कर सकता था। लेकिन चांद बहुत शर्मीला था और उसने पहले किसी से दोस्ती नहीं की थी। माया, बबलू और अन्य जादूगरों ने उसे अपना दोस्त बनाने का फैसला किया। अध्याय 8। चांद की सहायता। एक रात जब जादूपुर में एक बड़ा तूफान आया, तब चांद ने अपनी जादुई चांदनी का उपयोग किया। उसने चांदनी से नगर को रोशन किया और सभी को सुरक्षा दी। सभी जादूगर उसकी मदद के लिए दौड़े और देखा कि वह अपनी शक्ति से नगर को बचा रहा था। अब चांद के प्रति सभी का नजरिया बदल गया था। अध्याय 9। जादुई पौधों का रहस्य। एक दिन जादूपुर में जादुई पौधे उगने लगे। ये पौधे बहुत खास थे क्योंकि वे लोगों की इच्छाओं को पूरा कर सकते थे। लेकिन इन पौधों की एक शर्त थी कि उन्हें सच्चे दिल से प्यार करना होगा। जादूगरों ने तय किया कि वे इन पौधों की देखभाल करेंगे। माया ने अपने जादुई फूलों से पौधों की सुरक्षा की, जबकि बबलू ने आग से उन्हें गर्म रखा। अध्याय 10। जादुई पौधों की परीक्षा। कुछ समय बाद जादूगरों ने देखा कि पौधे पीले पड़ने लगे हैं। ये देखकर सब चिंतित हो गए। तभी एक पुराने जादूगर ने बताया कि पौधों को सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। सभी ने मिलकर अपनी प्रेम भरी जादूगरी का उपयोग किया। उन्होंने एक दूसरे के लिए जादुई उपहार बनाए और एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। कुछ ही समय में पौधे फिर से हरे भरे हो गए और लोगों की इच्छाएं पूरी करने लगे। अध्याय 11। जादू की शक्ति और जिम्मेदारी। इस घटना ने सभी को यह समझाया कि जादू की शक्ति सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि इसकी जिम्मेदारी भी होती है। जादूगरों ने अब अपने जादू का इस्तेमाल केवल खुशी और मदद के लिए करना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर जादूपुर को और भी सुंदर बनाने का प्रयास किया। अध्याय 12। जादुई मेलजोल। एक दिन जादूपुर में एक बड़ा मेलजोल आयोजित किया गया, जहां सभी जादूगर एक साथ आए।
उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, गाने गाए और नृत्य किया। चांद ने अपनी चांदनी से नगर को रोशन किया और सभी ने मिलकर जादू की मिठास का आनंद लिया। ये कार्यक्रम सभी के दिलों में एकता और दोस्ती की भावना भर गया। अध्याय 13 जादूपुर का भविष्य। जादूपुर अब एक ऐसा नगर बन गया था जहां सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे। उनकी जादूगरियां अब सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि नगर के उत्थान के लिए होती थीं। सभी ने मिलकर जादूपुर को एक जादुई स्वर्ग बना दिया। समापन। जादूपुर की जादुई कहानी ने ये सिखाया कि जादू सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्थन में होता है। जब हम एकजुट होते हैं, तब हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कहानी का संदेश, सच्चा जादू मित्रता, सहयोग और एकता में है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, तब जीवन में असली जादू बिखरता है। ये कहानी और भी गहराई में जाकर दोस्ती, सहयोग और जादू के मूल्यों को उजागर करती है। इसे आप कार्टून वीडियो में आकर्षक दृश्यों और संवादों के साथ पेश कर सकते हैं, जिससे बच्चों को इसे देखकर और भी आनंद आएगा।